साथियों नमस्कार। 420 साल पहले मर चुका एक राजा, उसे हम आज क्रूर साबित करके क्या कर लेंगे। एक राजा जिसने भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया, गलत तरीके सही तरीके से राज किया। वो उस वक्त की कहानी थी। 420 साल पहले वो कहानी खत्म हो चुकी है। 2025 में जब हमें स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करनी चाहिए, ड्रोन वॉरफेयर के बारे में बात करनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए, एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए, या फिर एकदम मूलभूत सुविधाओं की बात करनी चाहिए, पानी, बिजली और सड़क की बात करनी चाहिए, हम 420 साल पहले रिवाइंड करके कहानियां खोज रहे हैं। किसने कितने लोगों को मारा, ये बात ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसके सबूत खोजने की कोशिश कर रहे हैं और किताबों को बदला जा रहा है। हाल ही में सीबीएसई ने एनसीईआरटी की किताबों में कुछ बदलाव किए। 8वीं की इतिहास की किताब में कुछ लाइनें काट दी गईं, कुछ लाइनें जोड़ दी गईं। भास्कर के इस ग्राफिक से आप समझ सकते हैं। लिखा है, एनसीईआरटी की नई किताब में अकबर को बताया क्रूर शासक। 8वीं की नई किताब में क्या जोड़ा? पहले मुगल शासक बाबर, जिसने मुगल वंश की शुरुआत भारत में की और अपने शासन को खूब फैलाया। कहा जा रहा है कि वो एक सैन्य रणनीतिकार है, जिसके बारे में बच्चों को जानकारी होनी भी चाहिए। एक राजा जिसने भारत के बड़े हिस्से पर राज किया, उसके बारे में जानकारी दीजिए, अच्छी बात है। आगे क्या लिखा गया? अकबर के शासन को क्रूर और सहिष्णु का मिश्रण बताया गया। अकबर के शासन को क्रूर भी बताया गया और सहिष्णुता का मिश्रण भी बताया गया। एक राजा क्रूर और सहिष्णु साथ में कैसे हो सकता है, इस बात पर भी सवाल की जाने चाहिए। लेकिन वो सवाल क्या हमारे बच्चों के लिए जरूरी हैं, इस बात पर भी सवाल किया जाना चाहिए। बताया कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मारकर पिता को बंदी बनाकर शासन हासिल किया और इस तरीके की बातें जोड़ी गई, जो कि सबको पता है। एक बात और इसमें शामिल की गई, वो बात यह थी कि जब चित्तौड़ का किला अकबर ने जीता, तब 30,000 मासूम लोगों को मारने का आदेश दे दिया गया और उस जीत के बाद एक जीत के बाद का भाषण भी दिया गया, जिसमें कहा गया ये जिहाद की जीत है, ये बड़ी जीत है और इसके बाद जो लोग हैं, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो अपनी जगह समझ जाएंगे। लेकिन इन सब बातों का फायदा क्या है? सवाल ये ज्यादा जरूरी है। टीवी की एक एंकर हैं अंजना ओम कश्यप, वो इसी विषय पर चर्चा कर रही थी। इतिहासकारों को बिठाया था, उनमें से एक इतिहासकार रुचिका शर्मा भी थी। इन्होंने अपनी पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पूरी करी है, इतिहास में पूरी करी है। इतिहास में वे पीएचडी हैं, डॉक्टरेट है। और उनसे अंजना जी सवाल पूछ लेती हैं कि जिस व्यक्ति ने 30,000 लोगों को मरवाया, उस व्यक्ति को क्रूर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? इस सवाल के जवाब में रुचिका कहती हैं कि इतिहास में ऐसा कोई भी राजा नहीं है जिसने अपने शासन को फैलाने के लिए, अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए किसी का कत्ल ना किया हो। सही बात है, चाहे वो हिंदू राजा हो, मुस्लिम राजा हो, चाहे जो राजा हो, उसने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपने शासन को बढ़ाने के लिए, अपने दायरों को बढ़ाने के लिए मासूम लोगों का कत्ल किया है। और वो उस समय का नियम था। आज से 400-500 साल पहले जो घटता था, उसको आज के नियमों के साथ नापा नहीं जा सकता, आज के नियमों के साथ उसको तौला नहीं जा सकता। लेकिन बार बार इस बात पर जोर देते हुए अंजना ओम कश्यप कह रही है कि बताइए, 30,000 लोगों का हत्यारा क्रूर नहीं है तो क्या है? इशारा किस तरफ है? इशारा यह है कि औरंगजेब मुसलमान था। एक मुस्लिम राजा ने 30,000 लोगों को मरवा दिया, 30,000 हिंदुओं को मरवा दिया। इससे जोड़कर आज के समाज में नफरत फैलाने की कोशिश है। यह साफ एक उदाहरण है, क्योंकि अकबर ने 30,000 लोगों को मरवाने का आदेश दिया, इसीलिए मुस्लिम क्रूर होते हैं, मुसलमान क्रूर होते हैं। इतनी सामान्य सी बात आपके दिमाग में बहुत ही आसानी से डाल दी जा रही है, इन्हीं लाइनों के जरिए, इन्हीं
टीवी कार्यक्रमों के जरिए। यही किताब पढ़कर हम भी अपना स्कूल पास किए हैं। एनसीईआरटी सीबीएसई किताबें हम नहीं पढ़ी हैं, लेकिन उसमें अकबर के बारे में डिटेल में बताया गया, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी डिटेल में बताया गया, लिंगायत के बारे में डिटेल में बताया गया, चोला के बारे में डिटेल में बताया गया, हम्पी साम्राज्य के बारे में वो कितना महान था उसके बारे में भी डिटेल में बताया गया था, अशोक सम्राट मगध साम्राज्य कितना विशाल था, कितना गौरवशाली था, उसके बारे में भी डिटेल में बताया गया। लेकिन कभी भी यह बात हमें नहीं बताई गई कि कौन कितना क्रूर है। हर राजा ने अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए क्रूरता की है, लेकिन यह कहां से बात आ जाती है कि अगर कोई मुस्लिम क्रूरता करे तो वो क्रूरता है, वो ज्यादा बड़ी क्रूरता है, लेकिन कोई हिंदू राजा करे तो फिर उसको सहन कर लिया जा सकता है। क्या हिंदू राजाओं ने जिनका कत्ल किया, क्या वे हिंदू नहीं थे? क्या उनमें से एक भी हिंदू नहीं था? यह भी एक सवाल है, आपको पूछना चाहिए उन तमाम लोगों से जो बात करते हैं कि देखिए फला मुस्लिम राजा ने फला फला लोगों को इतना मारा, इतना रक्त बहाया। इतिहास में जाएंगे तो हर जगह खून ही है महाराज, जितना पढ़िएगा उतना खून आपको दिखाई देगा। अब जरा समझिए इस बात की और गहराई को। अनुपम के सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर है और ट्विटर पर इसी वीडियो को शेयर करते हुए, जिसमें अंजना ओम कश्यप 30,000 लोगों वाली बात कह रही हैं, वो लिखते हैं, कॉमेडियन से इतिहासकार बनी रुचिका शर्मा कह रही हैं कि अकबर ने अपने शासनकाल में सिर्फ एक बार ही 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया, इसीलिए उसकी पूजा होनी चाहिए। रुचिका शर्मा ने पहली बात तो यह कभी नहीं की कि इतिहास में किसी भी राजा की पूजा होनी चाहिए या फिर अकबर की पूजा होनी चाहिए या फिर उसने एक बार ही 30,000 लोगों को जो है मारा, इसीलिए उसको माफ किया जाना चाहिए। रुचिका जी ने ऐसा कुछ नहीं किया कहा। और इसी तरीके की मानसिकता को धीरे धीरे आपके दिमाग में बाईपास रोड से घुसा देने की, प्लांट कर देने की यह कोशिश है। उसके आगे अकबर नाम का एक पैरोडी अकाउंट है, वो इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखते हैं ये जरा सुनिए। अकबर ने जजिया कर खत्म किया था, धर्मनिरपेक्ष नीतियां अपनाई थी, लेकिन आज उसे 30,000 लोगों का कातिल बताकर आपकी सोच में जहर घोला जा रहा है। आपकी सोच में जहर घोला जा रहा है। ये एक बड़ी और मार्मिक बात है, इसको समझने की ज्यादा जरूरत है। और कुछ लोग चुटकी भी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अकबर ने 30,000 लोगों को मारा इसलिए आज बीजेपी को वोट दो। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो कि समाज में मुसलमानों को विलन बनाकर खुद की राजनीति को आगे बढ़ाती है। खुद प्रधानमंत्री कह देते हैं कि फला समाज के लोग आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी गाय खोल ले जाएंगे, आपके धर्म को नष्ट कर देंगे, धर्म भ्रष्ट कर देंगे, इस तरह की बातें करते हैं, कपड़ों से पहचानने की बातें करते हैं। तो फिर ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि आज के समय में मुसलमानों को विलन बनाकर किसी एक पार्टी का जो फायदा हो रहा है, वो पार्टी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी हैं। और अंजना ओम कश्यप उनमें से एक पत्रकार हैं जो कि खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी और स्पेस एडवांसमेंट, इन सब की बातें ना करते हुए हमेशा एक ऐसा विषय चुनकर लाती हैं डिबेट करने के लिए जो कि समाज में आग लगाने के लिए काफी है, या फिर समाज में फैले हुए मिट्टी के तेल में माचिस खींचने के लिए काफी है। आपके इस पूरी वीडियो के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।